पर दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने लगाई बीजेपी के ग्रुप में सेंध। जी शिंदे गुट हुआ पूरी तरीके से बेबस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जकार्ता में लगी आग। आग की चपेट में आ गई, गुंबद भी जल गई, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल रेपिस्टों का सम्मान कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राम रहीम की लाइव में जुड़े कई भाजपाई नेता, बीजेपी के ऊपर जमकर कांग्रेस ने बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 7190 मदरसे जो है वो विदाउट मान्यता चल रहा है, इस पर योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं एक्शन। बताएंगे कैसे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। जी हाँ, आपको बता दें डेंगू के मरीज को बॉटल की जगह चला दिया गया मौसम्बी का जूस, वहीं पर मौत हो गई, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी और संघ को बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैला रही है, एससी को इसमें जल्द ही करना चाहिए दखल अंदाजी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले फिलहाल तत्काल में हेट स्पीच देने वालों के ऊपर हो कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे केसीआर का, जी के चंद्रशेखर राव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जुमलेबाज पार्टी है। दरअसल आपको बता दें जब से जेपी नड्डा की फोटो कबर पर लगाई गई है तब से सियासत तेज है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें एससी के फैसले के बाद भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले हेट स्पीच वालों को बीजेपी दे रही है बढ़ावा। दरअसल आपको बता दें हेट स्पीच मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें कई राज्यों में जो यहाँ पर हेट स्पीच का मामला निकल कर सामने आया। उस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो तत्काल इस पर कोई एक्शन ले या फिर हम ले लेंगे। इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद हेट स्पीच को बढ़ावा देती है, वो हेट स्पीच वाले लोगों को बढ़ावा देकर इस देश में नफरत फैलाना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों ओवैसी हेट स्पीच का मामला तो उठा रहा है, लेकिन ओवैसी का खुद एक मंत्री हेट स्पीच दे रहा था, शौकत अली। वो कह रहा था कि फिलहाल ये जो जितने भी हिंदू हैं वो हमारे सामने हाथ बांधकर खड़े हुआ करते थे, हमारे जूते साफ किया करते थे। और दोस्तों ये उन्हीं लोगों में से शौकत अली भी उन्हीं जात में से है जैसे दोस्तों यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी हैं। देखिए दोस्तों जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार पैदा करने के लिए ओवैसी का नेता ये सब कुछ कर रहा है, और ये सब कुछ वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है। वरना आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी क्या सो रही है, उन्हीं के राज्य में खड़ा होकर सरकार उन्हीं की है, उसके बाद भी कोई एमआई का सांसद ऐसी हेट स्पीच देता और बीजेपी कार्रवाई नहीं करती, ऐसा कैसे? अगर यही बात किसी कांग्रेस के नेता ने कही होती तो अब तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई होती, या फिर किसी अदर पर्सन ने की होती दोस्तों तो उसके ऊपर यूएपीए भी लग गया होता। लेकिन आप समझिए आज तक ना ही असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई केस बीजेपी ने दर्ज किया है, ना ही ओवैसी के ऊपर ज्यादातर ये लोग शिकंजा कसते हैं, ना उनके घर पर कभी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी बड़ी ही चालाकी से ओवैसी के साथ मिली हुई है, और उनके नेता ने भी विवादित बयान दिया था शौकत अली ने हिंदू भाइयों को लेकर, जैसे यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी और कई बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों जो हेट स्पीच पर ही जी रहा है। ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल बना रही है। लेकिन ओवैसी जो बीजेपी से कह रहा है दोस्तों, पहले उनको एक अपने विधायक को भी रोकना चाहिए, शौकत अली को, जो हिंदू विरोधी भाषण देता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले इस बार
बार हटा देंगे, बीजेपी को ऐसा हराएंगे कि फिलहाल दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी महाराष्ट्र में। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ वो शिंदे गुट है तो एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों में आपस की भिड़ंत है। जी, आपको याद हो कि अंधेरी ईस्ट से जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी ने किसी वजह से अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने उनका नाम कमलाबाई रख दिया था, यानी कि कमल का फूल कमलाबाई। आपको बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना की सरकार होगी। आपको बताते चले एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने भी बड़ा गेम कर दिया है महाराष्ट्र में, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भाजपाइयों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राजनीति में दिन ब दिन बदलाव आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे को उठा नहीं रहे थे, अब वो भी सड़कों पर उतरकर उन मुद्दों को उठा रहा है। सरकार को लगता है कि लोगों को हिंदू मुसलमान या फिर धर्म और जात में उलझा दो और फिर अपनी राजनीति को चमका लो, लेकिन ये राजनीति दोस्तों अब सरकार के ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि सरकार के नियम और कायदे के आगे पूरी तरीके से बेबस हो चुके हैं लोग, और इसीलिए अब एक नया फैसला लिया गया है, जिस फैसले में दोस्तों काफी सराहना भी हो रही है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि इस बार महाराष्ट्र में फिर से एक बार अघाड़ी की ही सरकार बनेगी। शिवसेना पूरी जान लगा रही है। देखना होगा कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार की जो बातें होती हैं वो एक तरीके से बेईमानी होती है, और आप भी समझते हैं दोस्तों कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे हावी हो गए हैं। देश में दोस्तों आप समझिए सिर्फ धर्म स्थलों पर ही राजनीति हो रही है। आम जिंदगी में क्या चल रहा है, जनता कैसे जी रही है, इसका सरकार को कोई आइडिया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, नफरती चिंटू को करो गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इसी ने कल फटकार लगाई उन लोगों को जो हेट स्पीच देते हैं। आपको पता हो दोस्तों, आजकल देश में एक नया चलन या फिर यूं कहते हैं कि नया फैशन चल गया है, जिसमें जो यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे मामलों के ऊपर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार तत्काल में, और खास करके पुलिस तत्काल में हेट स्पीच वाले मामलों को तत्काल में जो यहाँ पर देखे, वरना उनके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाएगा। आपको बता दें, देश में दोस्तों लगातार हेट स्पीचें दी जा रही हैं, लेकिन सरकार उन लोगों को बचाने में लगी जो लोग हेट स्पीच देने का काम करते हैं। आपको बताता चलूं, यहाँ पर सीधा सीधा जो है हेट स्पीच वाला मामला, जैसे यतीन अरसियानन, वसीम रिजवी, या फिर अभी दोस्तों जिहाद के बारे में जो बोला गया, अभी आपने देखा कैसे बीजेपी नेता ने मुस्लिमों को बायकॉट करने की बात की, उनसे सामान ना खरीदने की बात की, और इस तरीके के तमाम वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, उन सारे वीडियो को संज्ञान में लेकर एसएचसी यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पर उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल में हेट स्पीच वालों के ऊपर कार्रवाई हो, वरना आपके ऊपर अमान्य का केस चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिरकार वो लोग हैं कौन जो ये चीजें करते हैं, क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि फिलहाल वो अपने आप को सुरक्षित कर कर बैठे, लेकिन ये भी साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का उल्टा समय शुरू होने वाली उल्टी गिनती, क्योंकि इस वक्त देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है, और जो माहौल दोस्तों बीजेपी के अगेंस्ट है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि देश में दोस्तों अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो मुक्त देश के नारे चल रहे थे वो आप भी जानते हैं कि बिल्कुल झूठ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले रेपिस्टों का सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आपको बता दें, बिल्किस बानो के समर्थन में एक बार फिर से खड़गे गरजे। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल देश में रेपिस्टों का सम्मान किया जा रहा है और देश में से जो अच्छे लोग हैं दोस्तों उनको कम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिल्किस बानो के साथ जो हैवानियत हुई थी, जिसमें उनके परिवार के 7 लोग मारे गए थे और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाई थी,
वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को छोड़ दिया जाता है और जो है उनका लड्डू खिलाकर स्वागत भी किया जाता है। इससे यह साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को दोस्तों महिलाओं के सम्मान की बिल्कुल नहीं पड़ी है। जो नरेंद्र मोदी लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलते हैं दोस्तों, उन्हें जरा सी भी चिंता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को उठाते हो या फिर उस पर बात करते हो तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन लगता है सरकार मुद्दों को देखती और सोचती नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे गरीबी जैसे मुद्दे आएंगे और सामने आएंगे तो सरकार की नीयत पर भी दोस्तों सवाल उठेंगे। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बार बार इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़कर बीजेपी संत बनना चाह रही है क्या? एक महिला दोस्तों जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई, उस महिला के दोषियों को सजा दिलाने के बजाय बीजेपी ने उनको बरी कर दिया। और जब वो लेटर सामने आया जिसमें खुद केंद्र ने कहा कि उनको छोड़ दिया जाए, मोदी और शाह ने सिफारिश की, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है। सरकार के कहने पर सब कुछ हो जाता है और सरकार कहती है कि हमारे तो जो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी कि इनकी दुकान ही नहीं है। दुकान इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये फिलहाल कौन सी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। महिलाओं का अभद्रता की जाती है, महिलाओं के साथ दोस्तों बदतमीजी की जाती है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार चुपचाप रहती है। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल सत्ता का नशा बीजेपी पर सवार हो गया और बीजेपी उल्टे सीधे फैसले ले रही है। और यही कारण दोस्तों जो महिलाओं के सम्मान को लेकर भी काफी कुछ बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़से। अब देखना ये है दोस्तों कि फिलहाल ये जो नाटक चल रहा है इसके बाद क्या होता है, क्योंकि सरकार के पास तो कोई दोस्तों नियम नहीं होगा और सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। इस बार देश की जनता सरकार को सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेगी, ये डेफिनेटली है दोस्तों, क्योंकि सरकार की जो नीतियां या फिर सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। और फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में दोस्तों डेंगू से मरीजों की हालत गंभीर, कई लोगों की हुई मौत। जी हां, जिसमें से आपको बता दें एक व्यक्ति को मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। दरअसल दोस्तों जब हमें डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, जब डॉक्टरों को, तो उन्हें काफी कुछ सिखाया जाता है, लेकिन लगता है बीजेपी नेता को कुछ नहीं पड़ी। इसीलिए तो दोस्तों बीजेपी का नेता हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार जो है यहाँ पर आपस में भिड़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना सा दोस्तों कि एक महिला के शरीर रहा और इसको लेकर अब काफी कुछ चल गया मामला। डेंगू से जो है यहाँ पर मौतें हो रही हैं एक के बाद एक, और डेंगू को लेकर दोस्तों सरकार पूरी तरीके से चापलूसी में है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप देख लीजिए कि फिलहाल एक मरीज मरता रहा, उसको मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया जाता है। सवाल ये पूछना चाहिए कि ये डॉक्टर है कि हज्जाम है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की बेवकूफ़ी इन्होंने की है उससे ये साफ दिखाई देता है कि इनको आम जनता की जरा सी भी फिक्र नहीं है। अगर आम जनता की दोस्तों फिक्र होती तो सरकार जो है वो अच्छे से ये सब कुछ सोचती, लेकिन लगता है सरकार को दोस्तों आम जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। और सरकार की जो एक नीयत है वो भी हमारे आपके सामने है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की सारी नाकामी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या के बाहर जा रहा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आगे फिलहाल क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है कि वहाँ की कानून व्यवस्था का क्या कहना दोस्तों, चाहे कानून व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर चीज़ फेल है। डॉक्टर को जो है यहाँ पर तत्काल में गिरफ्तार करना चाहिए जिसने युवक की एक तरीके जान ही ले ली मौसम्बी का जूस चढ़ाकर। आप समझिए ऐसा कौन करता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 45वां दिन, मोदी सरकार हक्का बक्का, राहुल के रैलियों में उतर रहा जन सैलाब। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार लोगों के दिलों पर राज कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा भी एक तरीके से अच्छी थी। अब देखना ये होगा कि फिलहाल किस तरीके से इन सारे मामलों से निपटा जाए, क्योंकि सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों
केसीआर ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें के चंद्रशेखर राव ने फिर से एक बार बीजेपी को घेर लिया है। आपको बता दें सारी सियासत जेपी नड्डा के फोटो से शुरू हुई है। आपको बता दें केसीआर की टीम में कहा जा रहा है, केसीआर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जेपी नड्डा की कब्र खोदी, उस पर फूल माला चढ़ाई और उसके बाद उनकी फोटो को उस पर लगा दिया। विरोध प्रदर्शन का अनोखा तो वो निकाला गया है दोस्तों। और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर जाते भी हैं और काफी कुछ सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कोई भी हो सकता है और सरकार को ये बात समझना चाहिए, लेकिन सरकार ये बात कोई समझ नहीं रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त केसीआर ने बीजेपी को इसलिए भी घेर रखा है क्योंकि तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी लगातार केसीआर पर हमलावर है। लेकिन केसीआर ने कह दिया है कि फिलहाल बीजेपी एक करप्ट पार्टी है और इसमें करप्शन भरपूर है। इसीलिए केसीआर ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर कदम नहीं रखने देंगे और हैदराबाद में ओवैसी पहले से ही दोस्तों ताता जमाए बैठे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल तेलंगाना तुझे एक तरीके से इन मुद्दों पर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल उठाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कई ऐसे फैसले सरकार ने लिए देश के लिए दोस्तों जिसके ऊपर केसीआर हमलावर है। जैसे कृषि कानून के दौरान आपने देखा था कि चंद्रशेखर राव ने राकेट टिकैत का साथ दिया था। अभी हाल ही में जो है यहाँ पर उन्होंने नीतीश राकेट टिकैत और कई लोगों से मुलाकात भी की थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल राकेट टिकैत तो बस एक ऐसे ही पार्टी बेसिकली कह सकते हैं कि हर चीज में वो नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार की जो नीयत है दोस्तों राकेट टिकैत अच्छे से जानते हैं और राकेट टिकैत को पता है कि सरकार किसानों की बात नहीं मानने वाली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एचसी ने लगाई फटकार, 3 राज्यों में दोस्तों दी जा रही है सबसे ज्यादा हेट स्पीच। दरअसल आपको बता दें दोस्तों हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुलिस और खास करके उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो लोग हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों हेट स्पीच में यति नरसिंहानंद और जो यति नरसिंहानंद के साथ उसके तमाम दिग्गज नेता चाहे अन्नपूर्णा हो, वसीम रिजवी हो, कई लोग यहाँ पर आए। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है और इसीलिए जो है दोस्तों सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन इस मुद्दे पर दोस्तों कहीं ना कहीं बात तो की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एचसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को सबसे बड़ा दुश्मन माना है हेट स्पीच का, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली। आप समझिए दोस्तों 3 राज्य हैं जहां पर कोई भी मुंह उठाकर आता है और हेट स्पीच देकर निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये कह तो रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। पुलिस को जहां पर भी हेट स्पीच का मामला दिखे वो इसमें आईपीसी की धारा में केस दर्ज कर लें। लेकिन आपको बता दोस्तों पुलिस ऐसा करती नहीं है। जब भी उसके सामने हेट स्पीच वाला मामला आता है तो पुलिस बचने की कोशिश करती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर इन पर फैसले नहीं लिए गए हेट स्पीच पर तो हम पुलिस के ऊपर अवमानना का केस दर्ज करेंगे और कहीं ना कहीं अवमानना का कोर्ट में केस चलेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की नीयत पूरी तरीके से दिख चुकी है कि क्या है असलियत और सरकार पूरी तरीके से फेल भी हो गई है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी करेगी खेला, 46% वोट के सहारे, जी हाँ सपोर्ट के सहारे आम आदमी पार्टी ने कर दिया ऐलान, गुजरात में आ रही है आपकी सरकार। आपको बता दें दोस्तों गुजरात में आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है बीजेपी और आप और बीजेपी के बीच में ऐसा माना जा रहा है सीधा मुकाबला है। जाहिर सी बात है दोस्तों जो आज इतने सारे हैं कल वो और भी सारे होंगे और सरकार की जो एक सोच है ये से वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देखना ये भी होगा कि फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ नया होने वाला है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट